हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं साइंस का एक लेसन, लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। मतलब अपने शरीर का देखभाल करना, किस प्रकार हमें अपने शरीर का देखभाल करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुड हेल्थ हेल्प्स अस टू स्टे एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा स्वास्थ्य हमें सक्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, और स्ट्रॉन्ग मजबूत रहने में मदद करता है। टू स्टे हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए, एंड टू ग्रो वेल और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए। ग्रो वेल मतलब विकसित होना, अच्छी तरह से विकसित होना। इसके लिए आवर बॉडी नीड सर्टेन थिंग्स, हमारे शरीर को कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें स्ट्रॉन्ग और साथ साथ में अच्छी तरह से बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, विकसित होने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, देखिए, रूल्स फॉर बॉडी हाइजीन मतलब स्वच्छता के नियम। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, हमें दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। रेगुलरली मतलब क्या हुआ, नियमित रूप से, प्रत्येक दिन, ठीक है। वी मस्ट टेक ए बाथ डेली, तो वी शुड टेक ए बाथ डेली मतलब हमें रोज स्नान करना चाहिए। विथ क्लीन वाटर, हमें रोज साफ पानी से नहाना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हेयर एट लीस्ट ट्वाइस ए वीक, हमें सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने बालों को धोना चाहिए। शैम्पू वगैरह से 2 बार अवश्य साफ करना चाहिए। वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। बिकॉज दे मेक अस लुक स्मार्ट, क्योंकि ये हमें स्मार्ट बनाते हैं, इसीलिए साफ सुथरा कपड़ा अच्छी तरह से प्रेस कर कर हमें पहनना चाहिए। वी शुड वॉश आवर आईज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर, हमें अपने आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए, और एकदम साफ पानी और ठंडे पानी से धोना चाहिए। क्लीन आइज कीप आवर विजन स्ट्रॉन्ग, इससे हमारी देखने की क्षमता क्या होती है, मजबूत होती है, बढ़ती है। वी मस्ट वाइल आवर हेयर रेगुलरली, हमें नियमित तौर पर अपने बाल में तिल डालना चाहिए, वाइल लगाना चाहिए। एंड कॉम आवर हेयर प्रॉपरली, और अच्छी तरह से अपने बालों को हमको क्या करना चाहिए, कंघी करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग एवरी मील एंड आफ्टर विजिटिंग ए टॉयलेट। वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग एवरी मील, प्रत्येक मील, मील मतलब भोजन हुआ, प्रत्येक भोजन के बाद, भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। एंड आफ्टर विजिटिंग ए टॉयलेट, और जब भी हम टॉयलेट जाते हैं उसके बाद भी हमें हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। वी शुड कट आवर नेल्स शॉर्ट, हमें अपने नाखून को छोटा रखना चाहिए, छोटा करके काट लेना चाहिए। एंड कीप देम क्लीन, और नाखून को भी हमें साफ रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज हैंड करचीफ फॉर कफिंग एंड स्नीजिंग, और जब हम खांसते हैं या छींकते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपना हैंड करचीफ मतलब रुमाल का उपयोग करना चाहिए। वी शुड यूज़ क्लीन वाटर, हमें साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए। एंड ड्रिंकिंग, और पीने के लिए। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, और हमें प्रत्येक दिन काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। द फूड वी ईट शुड ऑल्सो बी क्लीन एंड फ्रेश, और वह भोजन जो हम खाते हैं वह भी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स ऑल्सो मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और आउटडोर गेम्स मतलब जो घर के बाहर हम लोग खेलते हैं, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, ये सब क्या हुआ, आउटडोर गेम। मतलब जो हम घर के बाहर जाके खेलते हैं उसे हम लोग आउटडोर गेम कहते हैं, और जो हम लोग घर के अंदर खेलते हैं उसे हम लोग इंडोर गेम कहते हैं। तो कहता है
प्लेइंग आउटडोर गेम्स ऑल्सो मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आउटडोर गेम खेलने से वह हमें क्या करता है, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। लिसनिंग म्यूजिक मतलब गाना सुनना, रीडिंग स्टोरीज कहानी पढ़ना, एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स और घर इंडोर गेम्स खेलना मेक अस फील फ्रेश रिफ्रेश। तो इससे हम तो ताज़ा महसूस करते हैं। व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम थक जाते हैं तब हमें गाना सुनते हैं, कहानी का किताब पढ़ते हैं या घर के अंदर कैरम बोर्ड लूडो ये सब खेलते हैं तो हमें अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं जब हम थक जाते हैं तब। वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग एंड कीप द विंडोज ऑफ आवर बेडरूम ओपन। वी शुड नेवर कवर आवर फेस, हमें अपने चेहरे को ढककर कभी नहीं सोना चाहिए। वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, जब आप सोते हैं तो मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। एंड कीप द विंडो ऑफ आवर बेडरूम ओपन, और आपके बेडरूम में जो भी खिड़की है उसे खुला रखना चाहिए। वी शुड गो टू बेड अर्ली, हमें जल्द सोना चाहिए। एट नाइट, रात में हमें जल्द ही सो जाना चाहिए। एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह हमें बिल्कुल मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। लर्निंग टाइम, और देखिए सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो सही ऑप्शन है उसमें हमको आंसर करना है। डैश मेक अस लुक स्मार्ट, तो इसमें से हमें कौन स्मार्ट बनाता है? शूज़, क्लॉथ्स, सोप। क्लॉथ्स हो जाएगा, कपड़ा जो हम अच्छी तरह से कपड़ा पहनते हैं तो वही हमें स्मार्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉश आवर आइज विथ डैश वाटर, तो अपने आइज को हमें किस तरह से, किस वाटर से साफ करना चाहिए? क्लीन मतलब साफ पानी से, वार्म मतलब गर्म पानी से, हॉट या फिर ये भी गर्म पानी हुआ तो क्लीन वाटर नहीं। वॉश आवर आइज विथ क्लीन वाटर नहीं, अपने आँख को हम साफ पानी से हमें साफ पानी से, क्लीन वाटर से हमें ऐसे साफ करना चाहिए। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा। एक्सरसाइज क्या करता है? हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। देखिए बी में दिया हुआ है, अब चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं येलो कलर में दिया हुआ है बॉक्स, उसमें एक्टिव, स्ट्रांग, फिट, क्लीन, फ्रेश दिया हुआ है। तो नीचे जो दिया हुआ है ब्लैंक्स, उसमें इसको भरना है। गुड हेल्थ हेल्प्स अस टू स्टे डैश एंड डैश। गुड हेल्थ नहीं, अच्छा स्वास्थ्य जो है हमें किस में मदद करता है? स्ट्रांग एंड एक्टिव, हमें अच्छा स्वास्थ्य हेल्प करता है टू स्टे, क्या रहने में? तो मजबूत रहने में और एक्टिव, सक्रिय रहने में यह हमें मदद करता है। वी शुड कीप आवर नेल्स क्लीन, यहाँ क्या भरा जाएगा? क्लीन। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? क्लीन, हमें अपने नाखून को साफ रखना चाहिए। वी शुड ईट डैश फूड, हमें किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए? फ्रेश, ताज़ा भोजन खाना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश फूड। 3 में क्या भरिएगा? फ्रेश। 4 में क्या है? एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी, एक्सरसाइज हमारे बॉडी को क्या बनाता है? फिट बनाता है, इसमें फिट देंगे। एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी फिट। ओके, अब देखिए नीचे दिया हुआ है, सी नंबर दिया हुआ है, टिक द पिक्चर शोइंग गुड हैबिट एंड क्रॉस द वन विच शोज बैड हैबिट। इसमें देखिए कौन गुड हैबिट है और कौन बैड हैबिट है। तो जो भी है इसको देखिए, अब फिगर से ही मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को। नहीं, यहाँ देखिए इस बच्चे ये क्या कर रहे हैं? स्नीच कर रहे हैं या फिर कफिंग कर रहे हैं, तो ये गुड हैबिट है। देखिए मुंह में, नाक में रुमाल रखा हुआ है। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, एक जो छोटे पेट हैं, ये डॉग है या कैट जो भी हो, उसे देखिए ये छड़ डंडे से मार रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बैड हैबिट हो जाएगा। नहीं, क्रॉस कर देंगे इसमें। ये बच्चा देखिए पढ़ रहा है बुक, तो गुड हैबिट हो गया। नहीं, और ये बच्चा देखिए इस पानी से हाथ धो रहा है, तो गुड हैबिट है। नहीं, और यहाँ देखिए ये पेरेंट्स हैं या कोई बच्चे हैं जिसको क्या कर रहा है, ये बच्चा देखिए नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुड हैबिट हो जाएगा। नहीं, अब दूसरा क्या है देखिए, डी नंबर में राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ट्रू और फॉल्स।
वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। हमें अपना हाथ जो है वो पानी और साबुन से धोना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। हेल्दी चिल्ड्रेन ऑफन फॉल इल, और जो स्वस्थ बच्चे होते हैं वो बीमार पड़ते हैं। ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वी शुड नेवर वाइल आवर हेयर, हमें कभी भी अपने बालों में वाइल तेल नहीं लगाना चाहिए। ये भी फॉल्स हो जाएगा। लिसनिंग म्यूजिक एंड रीडिंग स्टोरीज मेक आवर माइंड फ्रेश, गाना सुनने से और कहानी का किताब पढ़ने से हमारा दिमाग जो है वो ताज़ा होता है, फ्रेश हो जाता है। ये सही या गलत है? सही है एकदम। जब कहानी पढ़िएगा और जब म्यूजिक पढ़िएगा तो माइंड क्या होता है? फ्रेश हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट 4 ways टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। 4 तरीका लिखना है जिससे क्या हुआ, हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। 4 ways, हाँ, अपने आप को क्लीन रखने का 4 तरीका यहाँ बताया गया है। तो कौन कौन होगा? मान लीजिए पहला क्या हो जाएगा? हमें अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। नहीं, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। दूसरा है क्या होगा? हमें रोजाना साफ पानी से नहाना चाहिए। तो क्या लिखिएगा इसका आंसर? वी शुड टेक ए बाथ डेली क्लीन वाटर। हमें अपने बालों को सप्ताह में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक। 3 हो गया। 4th में क्या हो जाएगा? हमें कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वे हमें स्मार्ट बनाते हैं। हमें साफ कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि वो हमें स्मार्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स बिकॉज दे मेक अस लुक स्मार्ट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, व्हाट शुड वी डू टू फील रिफ्रेश। रिफ्रेश महसूस करने के लिए, तरोताजा महसूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जब हम थक जाते हैं तो संगीत सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं और इंडोर गेम खेलते हैं, तो उससे हमें अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग स्टोरीज एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स मेक अस फील रिफ्रेश व्हेन वी आर टायर्ड। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी आवर स्लीपिंग हैबिट। नहीं, तो हमारा स्लीपिंग हैबिट कैसा होना चाहिए? तो हमें रात में जल्द सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? वी शुड गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये आपका हुआ लर्निंग टाइम एक्सरसाइज। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये भी आप लोगों का हो गया। इसे आप लोग अब रिमेंबर कीजिए। ओके, थैंक यू।